अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। फिरोज लाला की उम्मीदवारी पर नांदेड़ में जश्न का माहौल। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मराठवाड़ा सदर फिरोज खान उर्फ फिरोज लाला को असम्बली इंतखाबात के लिए हल्का असम्बली नांदेड़ शुमाल से मजलिस की उम्मीदवारी दिए जाने का ऐलान के साथ ही नांदेड़ में जश्न का माहौल देखा गया। बड़े पैमाने पर आतिशबाजी की गई। मजलिसी अहदेदारान महबान मजलिस चौक दर चौक मजलिस के दफ्तर पहुंच रहे थे और फिरोज लाला की गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद पेश कर रहे थे। इनकी कामयाबी के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहे थे। मजलिस की उम्मीदवारी दिए जाने पर फिरोज लाला ने मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और तेलंगाना में अपोजिशन लीडर अकबरुद्दीन अवैसी और महाराष्ट्र सदर इम्तियाज जलील और दूसरे मजलिसी कायदीन का शुक्रिया अदा किया। फिरोज लाला ने मजलिस से वाबस्ता होने के बाद नांदेड़ ही नहीं बल्कि मराठवाड़े में मजलिस को मजबूत बनाने के लिए अहम रोल अदा किया। फिरोज लाला की कारकर्दगी को देखते हुए इन्हें महाराष्ट्र मजलिस का जनरल सेक्रेटरी और मराठवाड़ा मजलिस का सदर बनाया गया था ताकि महाराष्ट्र मजलिस मजीद मजबूत हो और आने वाले असम्बली इंतखाबात में मजलिस के ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदे मुंतखब हो। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ जैसे एक छोटे से एक नाचीज़ को यहाँ तक एक सोशल कामों के ज़रिए यहाँ तक पहुँचाया और साथ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्हें ज़रिया बनाया है तो मैं समझता हूँ कि हमारे क़ायद नक़ीब मिल्लत अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में रियासत महाराष्ट्र के सदर मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट इम्तियाज जलील साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि पिछले 14 महीनों से लगातार कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़ ज़िला ये तमाम कार्यकर्ता जिस तरह से रात और दिन मेहनत करके यहाँ तक जमात को लाए तो यकीनन कायदीन को भी इस बात की उम्मीद और यकीन है कि यहाँ से इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। और जिस तरह से उन्होंने मुझ पे ज़िम्मेदारी दी है तो यकीनन इस ज़िम्मेदारी को मैं एक अच्छे तरीक़े से निभाने की कोशिश करूँगा और उनकी मेरे जो कायदीन हैं कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नक़ीब मिल्लत अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अकबरुद्दीन अवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब जो उम्मीद से मुझे उम्मीदवारी दिए इन्हन उस पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। किन मुद्दों को लेकर लड़ेंगे आप? बहुत से नांदेड़ ज़िले के और शहर के बड़े मसले हैं। पिछले नांदेड़ कॉरपोरेशन पिछले 70 वर्षों से 71 वर्षों से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कुछ सियासी लोगों के ताबे में थी और अभी तक वो मजलिस या दूसरे मजलिस के पास कभी नहीं। तो यकीनन हमारे पास बहुत मसले हैं और नौजवानों के मसले, बेरोज़गारी का मसला है और स्टूडेंट्स उनकी जो होना चाहिए विद्यार्थियों के जो मसले हैं स्टूडेंट्स के तो उनके भी मसले हमारे सामने हैं। गरीब किसानों के मसले हमारे सामने हैं और गरीब जो काश्तकार है जैसे हमाल ये जो लोग हैं ये छोटे क्लास ये लोगों के भी बड़े मसले हैं। लोगों के पास जाएंगे, दरमियान में जाएंगे और बताएंगे कि भाई शहर नांदेड़ की क्या हाल है, क्योंकि हमारा शहर एक ऐतिहासिक शहर है और ये शहर में कई हज़ारों करोड़ों रुपए डेवलपमेंट के नाम पे आया मगर शहर नांदेड़ का कभी विकास नहीं हुआ। जैसा कि इमाम ने अलग से लड़ने का फैसला किया है, वंचित अलग होने से आपको ऐसा नहीं लगता कि इमाम पर इसका असर पड़ेगा? वंचित और इमाम अलग कहाँ पर है ये मेरे समझ में है कि मीडिया जो पिछले 2-3 दिन से जो चल रहा है, देखिए कुछ पॉलिटिकल वो रहते हैं क्या तो वो हिसाब अलायंस ऑफिशियली कहाँ हुआ
ये हमारे अपने मसले बात चालू है, देखते हैं क्या होता है। बड़ा साहब अम्बेडकर जी ने भी कहा है कि भाई मेरी असद साहब से बात चालू है। असद साहब ने भी कहा है कि भाई जो स्टेटमेंट था तो वो पार्टी का स्टैंड था, ठीक है। अभी सियासत के अंदर सब चीज़ें होती नहीं, लेकिन पॉलिसी रहती है, पॉलिसी है। लेकिन दोपहर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें असदुद्दीन ओवैसी ने क्लियर किया है कि ये पार्टी का फैसला था। वो आप पहले यही बता रहा हूँ, आप इत्मीनान कर लो कि इम्तियाज़ जलील साहब ने जो प्रेस नोट निकाला है वो आपने पढ़ा है क्या पूरी, क्या है। दूसरा, हमारी सियासी जमात है, यकीनन है महाराष्ट्र के अंदर हमारे एक आमदार, एक खासदार है, 150 से ज़ायद हमारे कॉरपोरेटर है। हम भी पिछले 2 महीने से ऐसा कुछ भी नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला ये जो 11 आवर्स जब आखिरी, जिसको मराठी वर्ड में शेवटच्या अर्ज भरेपर्यंत यकीन हो जाएगा, और उसमें दो राय नहीं। अब उसको कुछ लोग उसको गलत ये अंदाज से अगर वो कर रहे होंगे तो उसको नहीं। सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का कि नांदेड़ के लिए जो फिरोज़ लाला का यहाँ पर चयन हुआ है। फिर मैं हमारे सियासी क़ायद अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का, और हमारे रियासती सदर अली जनाब सैयद इम्तियाज़ जलील साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने फिरोज़ लाला साहब की जो सलाहियतें हैं, जो इनको देखकर जो नांदेड़ फिर से एक बार मुत्तहिद हुआ, उन सलाहियतों को देखते हुए आज फिरोज़ लाला साहब को कैंडिडेट मुकर्रर किया है MIM के लिए नांदेड़ नॉर्थ से। मैं आपके ज़रिए तमाम मुहिबान मजलिस, ओहदेदारान, कारकुनान, सरगर्म रुकन, इन तमाम से मैं ये अपील करता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि नांदेड़ में हम लोग हमारी क़यादत एक मज़बूत और सच्चे हाथों में दे। मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि हर नौजवान ये समझे कि मैं फिरोज़ लाला हूँ और मुझे इलेक्शन में जीतना है। अगर ये जज्बे को लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह हमारी कामयाबी इंशाल्लाह ज़रूर होगी। और मैं आप ही के ज़रिए से तमाम से फिर से एक बार ये अपील करता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जो थोड़ी बहुत नाराज़गी जिन लोगों की है, हम लोग तमाम ओहदेदारान, मैं सैयद फसी साहब, हम दोनों भी खुले मन से, खुली बाहों से उनका मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में फिर से स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। आपसी रंजिश को भुलाकर अब ये वक्त आ गया है कि हम मुत्तहिद होकर एक मजबूत और ईमानदार कायद को ऐवान असम्बली में पहुँचाएँ। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है। तो